UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं रामनगर में चल रहे G20 समिट की, जिसका आज दूसरा दिन रहा। आज दूसरे दिन राउंड टेबल बैठक हुई, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स के साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू और भारत के कई वैज्ञानिक शामिल हुए। इस बैठक में मौसम में आ रहे बदलाव के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि इस बैठक में 17 देशों से आए 51 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। खबरों में अब बात कर लेते हैं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की। RTI की रिपोर्ट के माध्यम से हाल ही में मेयर गामा की आय से अधिक संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में आज मेयर गामा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई पेश की है। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वह 18 वर्ष की उम्र से काम कर रहे हैं। मेयर बनने से पहले ठेकेदारी, प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम कार्य कर उन्होंने अपनी संपत्ति जुटाई है और मेयर बनने के दौरान 2.5 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति दिखाई थी, जिससे वर्तमान में वह कई संपत्तियां बेच भी चुके हैं। वहीं इन्हीं बेची हुई संपत्तियों की एवज में उन्होंने कुछ नई संपत्तियां भी खरीदी हैं। इसके साथ ही 1.25 करोड़ का लोन भी लिया है। जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी, और उस संपत्ति की कीमत आप जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई है, आज वो 20 करोड़ की हो गई। तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियां, उसमें मैंने कुछ संपत्तियां अधिकतर बेच दी हैं जो मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई है। अधिकतर संपत्तियां बेच चुका हूं, उसका कहीं जिक्र नहीं है। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में जहां एक तरफ मेयर सुनील उनियाल गामा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मेयर गामा की संपत्ति की जांच की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक मामले की जांच ना हो जाए तब तक मेयर गामा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेयर गामा ने कितनी संपत्तियों को बेचा, उसके एवज में कितनी संपत्तियां खरीदी हैं, इसका भी खुलासा होना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, कल की प्रेस में भी मैंने कहा था कि अच्छा होगा कि गामा साहब क्लियर निकले, क्लीन निकले, लेकिन जब तक जांच नहीं होती, इसमें जांच नहीं बैठती, तब तक उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है। और गामा जी उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी और केंद्र में भी। खबरों में अब बात कर लेते हैं यूके SSC पेपर लीक मामले की। इन दिनों STF यूके SSC पेपर लीक मामले में मुख्य अभियुक्त की संपत्ति का आकलन करने में जुटी हुई है। इस पूरे प्रकरण में STF ने RMS कंपनी के सुपरवाइजर विपिन बिहारी की 1 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति निकाली है। वहीं इसकी रिपोर्ट भी जब्तीकरण के लिए जिला अधिकारी देहरादून को सौंप दी गई है। बता दें कि अभियुक्त विपिन बिहारी की यूके SSC परीक्षा पेपर लीक के अलावा साल 2015-16 में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा और वीडियो परीक्षा में हुई गड़बड़ी में मुख्य भूमिका रही थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान कल यानी 30 मार्च को वह सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे, तो 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने इस संबंध में जानकारी दी है। मंत्री मनसुख मांडविया जी का 2 दिवसीय प्रवास दौरा उत्तराखंड में है और निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। और एक रात्रि हमारा जो सीमांत गांव है मलारी, उसमें भी वो वाइब्रेट विलेज के तहत वहां पर रात्रि निवास करेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के ग्रामीणों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे कि किस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें, मजबूत कर सकें, इसमें चर्चा करेंगे। और दून मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का जो अस्पताल है उसको भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारे उनके कार्यक्रम में कोई केंद्रीय मंत्री अगर जो प्रदेश प्रवास में आता है तो निश्चित रूप से राज्य को उसका लाभ मिलता है।
वहीं कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार, मणिपुर और मिजोरम के प्रभारी भक्त चरण दास ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सत्ता पक्ष इस तरीके का कदम उठा रहा है और विपक्ष की आवाज को संसद में दबाने का प्रयास कर रहा है। इसी वजह से राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द की गई है। लेकिन कांग्रेस किसी दबाव में आकर चुप नहीं बैठने वाली, वह पूरे देश में इसके खिलाफ हल्ला बोलेगी। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।